ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं अपन। कोई अभी 10-15 मिनट है अपने पास, कोई प्रश्न हो किसी विषय में या कोई चर्चा अलग से करनी हो तो बात जी, एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ बोलिए। जैसे उपसम में तो कर्मों का दब जाते हैं और हाँ। उदय में भी कर्म उदय में तो रहते ही है, क्षय नहीं होता उनका पूर्व, और बाद में वो उदय में आ जाते हैं, उपसम में भी उदय में आ जाते हैं, तो दोनों में अंतर क्या हुआ? देखो, उदया भावी क्षय है ना, आप एक तो उदया भावी क्षय के लिए आप यूं कह रहे हो कि उदय में तो रहते ही हैं, उदय में नहीं रहते हैं वो, उदय का अभाव है, अभी वर्तमान में उनका उदय नहीं आएगा ऐसा। और उपशम में तो ऐसा है कि उनको दबा के रखा गया है। असल में क्या है, उपशम भी दो तरह का होता है ना। एक तो उपशम होता है जिसको आप उदयाभावी क्षय कह रहे हो ना, अभी वर्तमान में उनको उदय नहीं आने दिया जाएगा, वर्तमान में उदय नहीं आने दिया जाएगा। इसका क्या मतलब, ये बाद में तो उदय में आएंगे है ना। वर्तमान काल में उनका क्षयोपशम की परिभाषा के हिसाब से पूछ रहे हो आप? वो 3 प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं ना, उसमें हाँ ये बात आई थी। हाँ समझ गया मैं उसमें। अच्छा उसका आप पूछ रहे हो उपशम सम्यक और क्षयोपशम सम्यक आदि का, तो उसके हाँ। अंदर तो ऐसा समझना, उपशम में तो उसको दबा दिया गया, उन प्रकृतियों को दबा दिया गया, माने वो प्रकृतियां अभी दबी हुई। और जब क्षयोपशम सम्यक होगा तब उसमें वर्तमान एक में, प्रकृति उदय में आ जाएगी। हाँ तब एक प्रकृति उदय में आएगी, तो वो क्षयोपशम हो गया। अब जो क्षयोपशम में जब जो उदयाभावी क्षय उसमें आगे बताया है, तो उसमें पहले ही वो 6 प्रकृतियां तो दबी हुई है, फिर उनका उदयाभावी क्षय क्यों किया? उनका नहीं है, उनका नहीं है वो। असल में क्या है, वहां पे देखो सर्वघाती प्रकृतियां और देशघाती प्रकृतियां है ना, ये दो चीजें हैं। सर्वघाती तो 6 प्रकृतियां हैं। हाँ, और देशघाती उनमें एक से प्रकृति है। नहीं नहीं नहीं, वहां ऐसे नहीं लेना, वहां इस तरह से नहीं लेना। पहले तो इस चीज को समझो कि वहां पे कहते तो अपन प्रकृतियों की बात है, लेकिन वो लगती उनके स्पर्धकों पर है। जैसे ज्ञानावर्णी के बारे में अपन बात करें, तो ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से अपने को ज्ञान हो रहा है अभी है ना, ज्ञानावर्णी के क्षयोपशम से ज्ञान हो रहा है ना। तो ये बताओ कि अपने केवल ज्ञानावरण तो सर्वघाती कहलाती है, बाकी की 4 देशघाती कहलाती है। तो अपने कौन सी प्रकृति का उदय है और कौन सी प्रकृति का क्षय है, कौन सी प्रकृति का उपशम, मतलब क्षयोपशम कैसे घटित करो? क्षयोपशम अपने केवल ज्ञान है, उनका क्षयोपशम है, बाकी सबका उदय है। बाकी सबका उदय है तो बाकी जानना हो रहा है, मन पर है, तो अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान का। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। असल में मति श्रुत ज्ञानावरणी, मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण जो है, इसमें सारे स्पर्धक देशघातियों, ऐसा नहीं है। इसमें सर्वघाती स्पर्धक भी होते हैं, देशघाती स्पर्धक भी होते हैं। तो हमें जो जानना हो रहा है, हमारे जानने में जो क्षयोपशम का काम बन रहा है, वो मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का देशघाती, वो जो उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम आप कह रहे हो ना, वो चीज उसमें है। ध्यान रखना, सर्वघाती प्रकृतियां तो पूरी तरह से सर्वघाती स्पर्धकों की ही है। क्या इसको इस तरह से समझो आप, तो कि जैसे 4 घाती या कर्म, सर्वघाती देशघाती इन्हीं में होते हैं, अघातिया की तो बात ही नहीं जी। अब सर्वघाती में भी उसमें तो सारी 47 प्रकृतियां सर्वघाती ही है ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उसको वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये जो अपने घातिया कर्म है, घातिया कर्मों के अंदर जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं, अब प्रकृति तो मोटा मोटा नाम है, एक ही प्रकृति में कई प्रकार के स्पर्धक होते हैं और उन स्पर्धकों से मिलकर के वो प्रकृतियां बनती, ठीक है ना। तो जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं, उनके अंदर तो सारे के सारे स्पर्धक सर्वघाती, तो वहां तो कोई समस्या की बात ही नहीं। अब रहे देशघाती प्रकृतियां, तो जो देशघाती प्रकृतियां हैं, उनमें कुछ स्पर्धक सर्वघाती भी होते हैं, कुछ स्पर्धक देशघाती।
अब जो हमारे जानने का काम हो रहा है ना, अपन कह रहे हैं कि हम क्षयोपशम ज्ञान वाले हैं, क्षयोपशम से जानते हैं, तो हमारे मति ज्ञान का क्षयोपशम है, ठीक है, मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम। तो ये बताओ मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम कैसे बने? सर्वघाती स्पर्धक होंगे तभी तो बनेगा। वहां आप केवल ज्ञानावर्णी को नहीं घुसाओगे, केवल ज्ञानावर्णी को तो का तो उदय ही है, उसका सदवस्था रूप उपशम कैसे करोगे? उसका तो हमारे उदय ही है, अवधि ज्ञानावरण का तो उदय ही है, मन पर्य ज्ञानावरण का तो सर्वथा उदय ही है। मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण, इनमें जो देशघाती स्पर्धक हैं उनका तो अपने उदय होगा, और जो सर्वघाती स्पर्धक हैं, है ना, वर्तमान काल के, उनका सदवस्था रूप उपशम होगा, और भविष्य काल का उनका उदयाभावी क्षय होगा। ऐसा आया समझ में? इस तरह से रहेगा। मैं उल्टा बोल गया क्या? वर्तमान काल का तो सदवस्था रूप उपशम, और भविष्य काल का नहीं, वर्तमान का उदयाभावी क्षय और भविष्य का सदवस्था रूप उपशम। ऐसा किसका? मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण का, इसमें कोई रोल नहीं है, केवल ज्ञानावरण। समझ में आई बात? मन प्रकृति मत बोलो, प्रकृति बोलोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण देशघाती प्रकृति ही है, लेकिन ये दोनों प्रकृतियां देशघाती होने पर भी इनमें सर्वघाती स्पर्धक भी पाए जाते हैं, है ना। माने कोई प्रकृति अगर देशघाती है तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसके सारे के सारे स्पर्धक, माने जिन सबसे मिलकर के वो बनी है, वो सारे स्पर्धक देशघाती है। देशघाती की बहुलता है, लेकिन वहां सर्वघाती भी मौजूद है। भविष्य का, हाँ, वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, और भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम। अब यहाँ जो उपशम है ना, ध्यान रखना, क्षयोपशम के अंदर जो उपशम है, उदय तो देशघाती का रहेगा ना, क्षयोपशम कब बने? क्या कह रहा था मैं? यहाँ जो उपशम कहा, ये वास्तविक उपशम नहीं है। क्षयोपशम में जो अपन उपशम देखते हैं, ये वास्तविक उपशम नहीं है, इसको बोलते हैं अप्रशस्त उपशम। इसका नाम है अप्रशस्त उपशम। क्यों? क्योंकि सिर्फ पड़े रहेंगे, बस ये यूं है इसका हिसाब, कि ये अभी नहीं आएंगे उदय, बस इतना सा है। भविष्य काल के लिए पड़े रहेंगे, भविष्य में उदय आएंगे कि नहीं, क्या जाएंगे, भविष्य के लिए रखे हुए हैं, बस इतना सा। इसलिए इसको बोलते हैं अप्रशस्त उपशम। और जो औपशमिक सम्यक्त्व है, वहां प्रशस्त उपशम की बात, और क्षयोपशमिक सम्यक्त्व में भी जो उपशम लिया वो अप्रशस्त उपशम है। समझ में आ रही है बात? कहने का अर्थ यह है कि क्षयोपशम के अंदर जो उपशम है वो असली उपशम नहीं, क्षयोपशम के अंदर जो क्षय है वो असली क्षय नहीं है ना। नाम दिया, नाम उदयाभावी क्षय, कि उदय के अभाव रूप क्षय। तो क्या नष्ट हो गएगा कि नष्ट नहीं हुआ? वो सिर्फ उदय का अभाव हुआ है। समझ में आ रहा? उदय का अभाव हुआ इसलिए क्षय कहा, वास्तव में क्षय नहीं हुआ, सत्ता में पड़ा रहेगा, अभी उदय में नहीं आएगा, इस वजह से उसको सदवस्था रूप उपशम कहा, वास्तविक उपशम नहीं। जबकि जो उपशम होता है औपशमिक में, वो असली उपशम, उसमें असली उपशम का कार्य हो। गुणस्थान आदि के संबंध में चर्चा चलती है, तब इसका अच्छा खुलासा होता है। मोक्ष व प्रकाशक में तो बहुत सुंदर ढंग से समझा रखा। तो मंदिर में वो द्रव्य संग्रह चल रहा है, उसी में ये दूसरे उसमें भाग में ये सब बताया था कल। हाँ हाँ, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। हाँ, तो उसमें अपने को ये समझ, तो इसमें प्रश्न क्या था आपका? तो यही कि उदयाभावी क्षय और उपशम में अंतर क्या हुआ? उपशम में भी कर्म दबे, उदयाभावी क्षय में भी कर्म सत्ता में तो है ही है, बाद में उदय आ जाएंगे। देखो, दबे हैं मतलब इनको शक्ति पूर्वक दबाया गया है, वो तो है उपशम, उसको तो उपशम समझना। और उदयाभावी क्षय का मतलब तो बस इतना है कि अभी उदय में नहीं आने दे रहे, बस। हालांकि उदय का अभाव दोनों में ही हुआ है, ध्यान रखना, उदय का अभाव तो दोनों में ही है। जहां दबा रखा है कर्मों को, वो कर्मों के दबे होने की वजह से उदय तो वहां भी नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ जीव का पुरुषार्थ विशेष दिखता है, तो यहाँ पे नाम देते हैं उपशम।
और उदय का अभाव मात्र है, उदय में नहीं आ रहा है, इसलिए उसको उदयाभावी क्षय नाम दे दिया, वो वास्तविक क्षय नहीं। कहने का अर्थ यह है कि उपशम क्षयोपशम से ज्यादा विशिष्ट, उपशम में विशुद्धि ज्यादा है, क्षयोपशम से ज्यादा विशुद्धि है उपशम। उपशम को अपन देखो विशुद्धि आप ज्यादा, ध्यान जब दोगे, तो वो श्रेणी चढ़ता है उपशम वाला ही, हाँ उपशम श्रेणी वाला है, तो श्रेणी चढ़ता ही नहीं। क्षयोपशम वाला नहीं चढ़ सकता, क्योंकि श्रेणी वही मांडेगा जिसके पास शुद्धि होगी। तो शुद्धि या तो उपशम में है या क्षय में है, ऐसे मिली जुली दशा में नहीं है कि हाँ रुक जाओ अभी रुक जाओ, अभी रुके हुए फिर कि वापस उठ के आ जाएंगे, तो उसमें क्या है, समझ में ही बात। तो उपशम में तो पूरी तरह से दबाने जैसे ही काम हो गया, वहां पे उसकी शक्ति प्रकट नहीं होने दी, है ना। क्षय उपशम में बस उदय का अभाव रूप क्षय नाम दे दिया, और सत्ता में पड़े हुए होने की वजह से उसको उपशम नाम दे दिया, वो वास्तविक उपशम नहीं, वहां अप्रशस्त उपशम होता है, और यहाँ उपशम में तो प्रशस्त उपशम है, ये असली उपशम है। तो ऐसे वो शुद्धि और अशुद्धि का अंतर है, बाकी तो और उसमें चर्चा आएगी सही विस्तार से, वहां आप देख सकते। ठीक है, चलिए और कोई प्रश्न हो। पाँच एक मिनट है अभी, विषय तो अपन क्या चालू करेंगे, कुछ और प्रश्न हो किसी को कुछ पूछना हो तो वो देख लेते हैं। ऐसे है ना, हम लोग कुगुरु कुदेव कुधर्म सेवे ऐसे बोलते हैं ना, कुगुरु कुदेव कुव्रत सेवक की नहीं प्रशंस उचरे हैं। और हाँ, है ना, जैसे अन्य मती कोई दीक्षा वगैरह लेते हैं तो उसकी हम प्रशंसा करते हैं, तो वो क्या उचित है क्या? अन्यमति दीक्षा लेते हैं, कौन सी दीक्षा? मती श्वेतांबरी दीक्षा भी हो सकती है या कोई भी। हाँ, नहीं प्रशंसा नहीं कर सकते, वो विपरीत है बिल्कुल, है ना। आपने जो कहा कुगुरु कुदेव कुवृष सेवक की नहीं प्रशंसा उचरे है, तो उसमें कोई भी हो, कोई भी, है ना, सीधी सी बात है कि अपने जो जैन शासन में बताई गई अपनी प्रतिज्ञाएं हैं, या जैन शासन में जो वेश बताए हैं, यहाँ जैसी दीक्षा बताई है, इसके अतिरिक्त अन्य किसी की भी प्रशंसा नहीं की जाए। अगर प्रशंसा करेगा तो वहां पे उसको दोष लगेगा, ऐसा है। वहां पे वो 6 अनायतन का अथवा मूढ़ता का, उसके सेवन का दोष वहां पर लगेगा, क्योंकि है तो विपरीत है ना। और यहाँ पे देखो बहुत से लोग क्या इतने भोले होते हैं, अरे देखो छोटा सा बच्चा ही दीक्षा ले रहा है, छोटा, अरे कौन सी दीक्षा ले रहा है, क्या वो सही मार्ग पे जा रहा है? सही मार्ग मिला क्या उसको? यहाँ तो कहते हैं कि द्रव्यलिंगी भी हो तो काम का नहीं है, मतलब मात्र द्रव्यलिंगी, देखा तो था अपन ने, न गत्तम न कज्जम, नग्नत तो भी कार्य नहीं है। तो जब वो ही कार्य नहीं है, अकेला भावलिंग के बिना वो द्रव्यलिंग ही प्रशंसनीय नहीं है, जो कि असली जिनलिंग जैसा ही था, तो फिर जहां पे भावलिंग छोड़ो द्रव्यलिंग का भी ठिकाना नहीं हो, उसकी प्रशंसा कैसे की? और जो करता है वो मूर्ख है, उसको अभी पंथ और कुपंथ की समझ नहीं आई, उसको सच्चे जैन शासन की न तो महिमा आई, न उसने उसकी गरिमा को समझा। क्योंकि होते हैं बहुत से इस तरह के, और 12 साल के बच्चे ने, देखो 12 साल के ने दीक्षा ले ली, 13 साल के ने ले ली, और लड़की तो अभी कुंवारी है, 15-16 साल की दीक्षा ले रही, कौन सी दीक्षा ले रही है, क्या बन रही है, क्या कर रही है? अन्य मत में, वो अन्य मत ही है समझ में। आप जैसे कह रहे हो अपने श्वेतांबर के, तो वो भले श्वेतांबर यूं जैन कहलाते हैं, लेकिन वो अन्य मत में ही है कायदे। तोडरमल जी ने किसमें वर्णन किया? अन्य मति में तो किया ना उनका वर्णन सब। भाई सीधा सा है, जैन शासन से विपरीत बात जहां भी मिलेगी तो वो तो अन्य ही कहलाएगा, अन्य मति कहलाएगा। और जो जिन लिंग नहीं है, जो धर्म का सच्चा वेश नहीं है, वो कौन सा वेश होगा? कि वो सच्चा नहीं है तो झूठा होगा, इतनी सीधी सी बात है। उसमें कोई न्यूट्रल वाली बात नहीं रहेगी, है ना। उसमें सत्य मार्ग नहीं है तो इसका मतलब वो विपरीत मार्ग है। दोनों के बीच का कौन सा मार्ग होता है? या तो सच्चा मार्ग होगा या सच्चा नहीं होगा, है ना। अगर जो धर्म के नाम पर चल रहा है, ध्यान रखना, बाकी जगत के काम तो सब दूसरे हैं जो अलग हैं ही सही, उनकी बात नहीं करते, लेकिन जो धर्म के नाम पर चल पड़ता है उसमें या तो वो सच्चा मार्ग होगा या झूठा मार्ग होगा, बीच की कोई दशा नहीं है, कोई सम्यक मिथ्यात्व जैसा नहीं है कुछ। समझ में आ रही है बात?
बहुत से लोग ऐसा सोचते हो कि ये तीसरे गुण स्थान जैसी परिस्थिति यहाँ बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं, ये विपरीतता ही है। और विपरीत मार्ग की जो प्रशंसा करता है उसको सत्य मार्ग वापस नहीं मिलता, उस सच्चे मार्ग को फिर से नहीं पाता। इसलिए कहा कि नहीं प्रशंसा उच्चते। कैसे प्रशंसा के देवम, यहाँ पे तो द्रव्यलिंगी की प्रशंसा नहीं की जाती, मतलब भावलिंग के बिना द्रव्यलिंग की, तो वह अन्य की कैसे प्रशंसा की, वो नहीं हो सकता। यही था आपका प्रश्न, भाई वो कर देते हैं ऐसा, है ना, गलत है वो, बिल्कुल गलत। अन्य मत का ही देख देख करके लोग बाग फूले नहीं समाते, देखो छोटे से बच्चे ने ऐसा किया, अरे क्या किया उसने, सही मार्ग पे लगा क्या? हमारे यहाँ छोटे छोटे से बच्चे 8-8 साल के महामुनिराज हो जाते, तो उसमें क्या बड़ी बात, समझ में आ रहा? तो इसलिए अन्य मत की मतलब जहां पे विपरीतता हो, जहां जैन शासन से विरुद्ध बात हो, वो तो विपरीत ही रहेगा, उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती, उसको उचित नहीं कहा जा सकता, उसका अनुमोदन नहीं किया जा सकता, ऐसी बात। ठीक है, चलिए, समय भी हो गया है अपना। हाँ बोलिए, और कोई प्रश्न हो छोटा मोटा तो। और ऐसा बोलते हैं कि जिनके पुराने घर हुआ करते तो आले बने रहते थे। हाँ आले कुछ मतलब हाँ होते तो है ही है व्यंतर देव, तो जिनके घर में आले बने हुए हैं व्यंतर देव के लिए होता है, तो उसको क्या है ना, ऐसा भी बोलते हैं कि है ना कैसे हटाया जाए, ये भी बात है कि हम नहीं मानते नहीं, हैं पर आले का व्यंतर देव से क्या लेना देना, हमारे मकान में बहुत सारे आले हैं सर। आले तो इसलिए होते थे कि वो दिए वगैरह रखे जाते थे, जैसे सीढ़ियां हैं, अब सीढ़ियों लाइट तो होती नहीं थी, तो आले में तो दिए रखे जाते थे, दीपक रखे जाते थे जिससे रोशनी हो। आले दीपक के लिए होते थे, व्यंतरों के लिए कहाँ होते थे? अच्छा, आप उनकी कह रहे हो शायद जो मकान के बाहर घुसते से ही ऊपर छोटा सा बना रहता और कुछ भी ऐसा बना रहता। नहीं नहीं, वो कुछ भी ऐसा आकार बना देते हैं ना उसमें। हाँ, उसमें कोई दम नहीं है, हटाने में क्या है, यूं ही हटा दीजिए, सीमेंट से पैक हो जाएगा, उभरा हुआ है तो हट जाएगा, उसमें क्या बड़ी बात। कई जगह तो दोनों की दो दीवारें इकट्ठी चलती है, जैसे पड़ोसी की और अपनी, तो अपनी हाँ, दीवार हाँ। कितनी है उसके लिए भी नाप के लिए आला बना दिया जाता है कि हमारी इतनी गहरी दीवार है, उसकी इतनी गहरी दीवार है। हाँ, नाप वो के भी लिए निशानी रहती थी, निशानी के लिए भी रहता था वो, और सामान रखने के लिए भी रहता था। पहले के लोग तो बनाते थे, चौड़ी चौड़ी दीवारें होती थी, 1-1, 2-2 फुट की, तो उसके अंदर ही खांचे निकाल देते थे, आलिया बना देते थे। अब आजकल तो फैशन ही खत्म हो गया, प्लेन दीवारें चाहिए सब, नहीं तो सुविधा हो जाती थी कि कुछ भी रखना हो तो रख दो वहां। सामान रखने के लिए होते हैं देखो खास तो, और सीढ़ियों वगैरह के पास जो होते हैं छोटे आलिया, वो तो दीपक के लिए हुआ करते, उसमें मैं किसी व्यंतर के आदि का ना कुछ घर ऐसा है नहीं। मैं किसी के घर पर गई थी, तब उन्होंने बताया था कि यहाँ पे हम लोग को पूजा करनी पड़ती है, देवता है, और नहीं करे ना तो वो रूठ जाते हैं, फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ सड़बड़ होती है। तो रूठ के क्या करते हैं वो, रूठ के क्या करते हैं, रूठ जाते हैं? परेशान परेशान करते व्यंतर तो होते ही है, तो हो सकता है हाँ, वैसे वाले जैनमती ना हो, ये भी तो। अब वो अन्य मती हो तो वास्तविकता तो ये है, ये एक बार दृढ़ होकर कहते भैया हम तुमको मानने वाले नहीं, तुम हमको परेशान करो, फालतू परेशान करोगे, हम तो मानेंगे नहीं तुमको। क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा, थोड़े बहुत 2-4 दिन परेशान करेगा, इससे ज्यादा क्या करेगा? खुद के पाप का उदय हो तो एक चींटी भी आपको परेशान कर दे, और पाप का उदय नहीं हो, आपके पुण्य का उदय हो, तो हजारों व्यंतर मिलकर के भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये पक्का मान। हजारों व्यंतर मिलकर के भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये असलियत है ये क्या? पाप का उसके उदय लिए हो तो तो बहुत ही, दृढ़ता होनी चाहिए ना, तो धर्म के दृढ़ता ही का ऊपर नाम दृढ़ जैन ही नहीं दर्शन है है, तो वो जैन कहाँ से शासन कर तो दृढ़ता पाएगा। से चलता है। हाँ, नहीं कर पाएगा वो ऐसा रोता ही रहेगा जिंदगी भर। दृढ़ता जब तक नहीं लाएगा तब तक दुखी होना ही होना, ये पक्की बात। बिना दृढ़ता के तो जीव दुखी होना ही होना है, आया समझ? एक बच्चा हो और वो बच्चा घबराता हो किसी से, मान लो 2-4 बच्चे उसको परेशान करते हो मिलके, तो वो घबराता रहेगा तो वो लोग कब तक चलेगा? वो तो जिंदगी भर उसको छेड़ते रहेंगे। और एक बार हिम्मत से डटकर उसने सामना कर लिया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर नहीं आने वो। ये तो प्रैक्टिकल जिंदगी में दिखता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। मोक्ष वहां प्रकाशक पढ़ाई है उनको, जिनके दिमाग में ऐसा है, छठा अधिकार पढ़ाई है, वहां पे साफ साफ समझ में आ जाएगा इनका पूरा सिस्टम क्या है, जंतरों का और दूसरे देवी देवताओं। खास चीज यही है अपने पाप पुण्य। हाँ, हो सकता है आपके पाप का उदय हो तो वो प्रतिकूलता भी खड़ी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे अपने महामुनिराजों के ऊपर भी हुआ, दूसरों पर भी हुआ, तो वो कोई बड़ी बात नहीं, उससे घबराने की जरूरत नहीं है।
ये विचार करना कि मेरे पाप का उदय है तो वो आएगा बाहर, ये कुछ नहीं कर सकता। तो पाप का उदय हो तो रास्ते चलते बकरी गिरा देगी आपको, यंत्र की क्या जरूरत है वहां, आए समझ। और पुण्य का उदय हो तो हजारों यंत्र भी मिलकर कुछ नहीं बिगाड़। वो शुभम का कहाँ बिगाड़ पा रहा था वो यंत्र, जब तक उसके पुण्य का उदय था तब तक कुछ नहीं कर पा रहा था। पाप का उदय आते ही नाव पलट दी, ऐसा है। क्या कह रहे थे आप? मैं यही बोल रहा था, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़कर इतना तो आना चाहिए कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, मोक्षा प्रकाशक सबसे सबकी दवाई है, तो सारी बीमारियों की एक दवा है, रामबाण उपाय है मोक्षा। गजब का ग्रंथ है, अभी मैं पढ़ते जा रहा हूँ उसको। हाँ, तो पढ़ने लायक ही, रोज ही पढ़े। पूरा नहीं हुआ अभी तक मेरा। हाँ, वो तो पूरा होता नहीं है, पूरा तो जब जीवन में मोक्ष मार्ग का प्रकाश हो तभी होगा वो पूरा। नहीं पढ़ना, मतलब पढ़ने का काम पूरा नहीं हुआ इस पर। समझ गया मैं। चलिए, अभी समय भी हो गया है ना, आगे की चर्चा फिर अपन कल से देखेंगे। बाकी दृढ़ता रखनी चाहिए कुल मिला के, वो जो भी है, अगर जैन है तो उनको समझाइए, जैन ही हो तो समझा दीजिए कि भैया तुम दृढ़ होकर मना कर दो। मैंने आपको पहले किस्सा सुनाया तो था, उनके खुद के बच्चे के समस्या हो गई थी, हमारे मिलने वाले थे उनके, उन्होंने तो बस ये कहा, नमोकार मंत्र बोला और कह दिया हम तुमको मानेंगे पूजेंगे नहीं भैया, इसको परेशान मत करो। तो उसको भी समझ में आ गई 2-1 दिन में, चला गया, छोड़ चला क्या मतलब परेशान करना छोड़ दिया, और तो क्या। यहाँ पे अपने पुण्य और पाप पे पूरा भरोसा रखना चाहिए। ये मध्य प्रदेश में छतरपुर में कोई बाबा जी हैं, बागेश्वर करके, उनको कहते हैं हनुमान जी आते हैं और उन पर लाखों की भीड़ आ रही है। सुनिए पूरी बात है ना, और वो ना उनके पास जाओ तो पहले ही से स्लेट में उनकी समस्या लिख देते हैं वो, कि ये समस्या इनके पास है, उससे पढ़वाते हैं, देखो तुमको यही समस्या है ना, तो वो बोलते हैं यही समस्या है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये क्या मतलब उनको अवधि ज्ञान है कि क्या है? हाँ, तो कोई व्यंतर आएगा तो अवधि ज्ञानी तो होगा ही सही ना, व्यंतरों का अवधि ज्ञान तो होता ही है, जितनी उनकी सीमा उस हिसाब से बता देते हैं। लेकिन वो सामने तो बैठे रहते हैं तो साफ से मतलब वो ठीक दिखते हैं, ऐसे नहीं लग रहा है कि उनको व्यंतर अंतर है, वो तो बिल्कुल अच्छे हंसी मजाक में प्रश्न उत्तर करते हैं और बढ़िया जवाब दे देते हैं, और वो सब में से चल रहा है। हाँ, तो उसमें कोई विशेष बात थोड़े ना, वो तो व्यंतर ही आया हो या उसको खुद को ही ज्ञान हो गया हो, ज्ञान होना कोई बड़ी बात नहीं है, अपने यहाँ तो पूरा विज्ञान है। वीडियो चल रहा है भूतकाल का ज्ञान होता है, फेसबुक में वीडियो चल रहा है उनके, बागेश्वर बाबा हैं कोई, गजब का है। हाँ, चल रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात तो ये समझ लेना, हनुमान जी तो आ नहीं सकते, क्योंकि हनुमान जी तो सिद्धशिला पर है, ठीक है ना, वो तो मोक्ष हो गया उनका। तो ये कोई व्यंतर उनका भक्त होगा जो उनका नाम लेकर के या उनका वो चलाना चाहता है, तो वो उनका नाम लेता है। ये टोडरमल जी ने बता रखा है क्या? हाँ, एक कोई बाबा है दूसरे, जो उनके कॉम्पिटिटर हैं, तो वो उनके बारे में बोलते रहते हैं कि फलाने राक्षस को ने सिद्ध कर लिया है। हाँ, तो कर लिया होगा, व्यंतर ही तो है। राक्षस भी एक जाति है उनकी भूत पिशाच राक्षस वगैरह वो सब व्यंतरों की जाति है। व्यंतर 8 प्रकार के होते हैं, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, है ना, कोई विशेष बात नहीं है बिल्कुल भी। ये असल में अपने को अटपटा क्यों लगता है कि बहुत कम सुनने को मिलते हैं, तो अपने को अजीब लगता है, और वो जान लेते हैं आगे, तो जानना क्या बड़ी बात है, अवधि ज्ञान है, अवधि ज्ञान से जान लेगा। अथवा मैं तो इसको इस तरह से देखता हूँ कि भूतकाल का जब ज्ञान हो सकता है तो भविष्य का होने में क्या दिक्कत। कई बार अपने को ऐसे सपने आ जाते हैं, और बिल्कुल 2-3 बार तो ऐसा हो गया, क्या जैसा सपने में देखा वही स्थान वही व्यक्ति और वही बात उसने बोल दी, 2-3 दिन बाद ही मिल गया। ऐसा 2-3 बार हो गया, मेरे खुद के साथ हो गया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भूतकाल का ज्ञान होता है, वो भी वर्तमान काल का नहीं है, भविष्य काल का ज्ञान होता है, वो भी वर्तमान काल का नहीं। ज्ञान ही तो है, ज्ञान का काम जानने का है। जान लिया, इसमें आश्चर्य क्या, नहीं जानता हूं ये आश्चर्य है। बात समझ में आ रही है? आश्चर्य इस बात का होना चाहिए कि मैं अनंत ज्ञान स्वभाव वाला हूं, इतना कम कैसे जान लिया, उसमें क्या आश्चर्य। अरे उन्होंने बता दिया क्या धन है उसमें, हो क्या गया, बता दिया, तो बदल के बता दे। जान लिया बता देगा, लेकिन बदल के बताए, इलाज करके बताए उसका, आया समझ? ऐसा है। हाँ, सब सुंदर ही रहते हैं, वो तो कोई ऐसी बात नहीं, व्यंतर वगैरह, है ना, और वो उनके ऊपर है, उनका रूप दिखाना चाहे तो दिखावे, नहीं दिखाना चाहे तो नहीं दिखाओ, कोई बड़ी बात ऐसा है। चलिए, समय हो गया है अपना, समाप्त करते हैं। चल चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे।
अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिन वाणी के सुने सो मिथ्यात मिटे, जिन वाणी के सुने सो मिथ्यात मिटे, मिथ्यात मिटे समकित प्रगटे, जिन वाणी के सुने सो मिथ्यात मिटे। जैसे प्रात होत रवि उगत, जैसे प्रात होत रवि उगत, रैन तिमिर सब तुरत फटे, जिन वाणी के सुने सो मिथ्यात मिटे। अनादि काल की भूल मिटावे, अनादि काल की भूल मिटावे, अपनी निधि घट में उघटे। त्याग विभाव स्वभाव सुधारे, त्याग विभाव स्वभाव सुधारे, अनुभव करता कर्म कटे, जिन वाणी के सुने सो मिथ्यात मिटे। और काम तजी से वो या को, और काम तजी से वो या को, या बिन नहीं अज्ञान घटे। बुध जन या भव पर भव माही, बुध जन या भव पर भव माही, वाकी हुंडी तुरत पटे, जिन वाणी के सुने तो मिथ्यात मिटे। मिथ्यात मिटे समकित प्रगटे, मिथ्यात मिटे समकित प्रगटे, जिन वाणी के सुने सो मिथ्यात